सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम सोशियोलॉजी का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, शॉर्ट एंड क्विक जो नोट्स होते हैं वो नोट्स हैं, जिससे क्या है आपको इजीली चैप्टर भी समझ आ जाएगा। साथ ही में जिस टाइम आपको रिवीजन करना होगा एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम्स, तो आप क्या है इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम टाइम पे भी ये चैप्टर जो है जल्दी से क्या हो जाएगा, क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप इससे क्विक रिव्यू भी ले पाएंगे और इस वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को भी आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। ये शॉर्ट्स एंड इजी नोट्स हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलके बना है, सोसाइटस एंड लॉजी। ठीक है, सोसाइटस जो है एक लैटिन वर्ड है जो जिसका मतलब है सोसाइटी, एंड लॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी और साइंस। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सोसाइटस और लॉजी से बना है जिसका मतलब है सोसाइटी एंड स्टडी और साइंस। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है वो है अगस्ते कॉम्टे। तो आप ये याद रखना, कई बार जैसे अब आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप बोलेंगे अगस्ते कॉम्टे। उन्होंने कॉइन की टर्म, ठीक है, सोशियोलॉजी 1838 के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर्स एंड प्रोग्रेस। ठीक है, ये क्या है, एक साइंस है सोशल ऑर्डर और प्रोग्रेस की। इसको, इस लाइन का आपका जो मतलब है आपको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है वुड। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है सोसाइटी की वो बोला है कि साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल फिनोमिना। तो सोशियोलॉजी इनके अकॉर्डिंग क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब हमारे आसपास का जो सोसाइटी है उसके बारे में और उसके फिनोमिना, जो सोशल फिनोमिना है उसके बारे में। ठीक है, यही सोशियोलॉजी है। अब हम इसका नेचर डिस्कस कर लेते हैं सोशियोलॉजी का। देखो, इसका जो नेचर है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ लोग कहते हैं सोशियोलॉजी को हम नॉट अ साइंस मानेंगे और कुछ बोलते हैं कि हम इसको एज ए साइंस कंसिडर करेंगे। तो कुछ जो हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सोशियोलॉजी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज साइंस। ये फॉलोइंग रीजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सोशियोलॉजी को एक साइंस जो है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट अ साइंस। फर्स्ट, absence of exact and clear terminologies, as there is not an adequate set of scientific terms। पहला तो बोल रहा है कि इसके अंदर क्लियर टर्मिनोलॉजीज नहीं है और ना ही कोई एडिक्वेट सेट ऑफ साइंटिफिक टर्म्स है। मतलब सोशियोलॉजी जो है हमारे आसपास का जो समाज है उसके बारे में हमें बताती है, तो इसके अंदर क्लियर कट जो डेफिनेशंस क्लियर कट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो नहीं है, ना ही इसके अंदर साइंटिफिक टर्म्स का एडिक्वेट सेट है। मतलब साइंटिफिक टर्म्स हमने इसमें यूज़ नहीं की है, सो इट इज़ नॉट ए साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो साइंटिफिक टर्म्स पे बेसिस होती है, साइंटिफिक टर्म्स पर। ओके, इसलिए हम क्या है सोशियोलॉजी को नॉट अ साइंस मान रहे हैं। ये इसका एक रीज़न हो गया। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी मेंटेन एज मैन हैज़ हिज ओवन प्रेजुडिस एंड बायस। ठीक है, इसमें क्या है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नहीं मानेंगे, मतलब ये साइंस नहीं है। साइंस जो होगी वो हर चीज़ पे लागू होगी। ठीक है, अगर हम उसमें साइंटिफिक टर्म्स देखें और साइंटिफिक जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी पर्टिकुलर अगर चीज़ है तो उस पर लागू करती है। लेकिन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर एक इंसान है तो उसके खुद के प्रेजुडिस हैं, उसके खुद के बायस है, उसका खुद की अंदर की जो भी डिज़ायर्स है कोई भी काम को करने की, अलग अलग इंसान की अलग अलग होगी। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर नहीं है। कैन नॉट बी मेंटेन एज अ मैन, क्योंकि मैन जो है वो क्या है, उसके खुद के ओन बायसेस होते हैं, प्रेजुडिस होते हैं, उसके खुद की डिज़ायर्स होती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या नहीं बोलेंगे कि ये साइंस नहीं है, नॉट ए साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो क्लियर कट जो है वो सभी चीज़ पे लागू होती है अगर साइंटिफिक टर्म की बात करते हो। सोशियोलॉजी जो है वो हम समाज के बारे में देख रहे हैं, जिसमें
जो इंसान है उसके खुद के ओवन कुछ भी उसको करना है तो वो खुद करता है, मतलब उसके खुद के प्रेजुडिस और बायस हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस कैन नॉट बी स्टडीड इन लेबोरेटरी। अब देखो साइंस में क्या होते हैं, हम जितने भी प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हम उसको देखते हैं कि इस टाइप से हो रहा है, उसके साइंटिफिक जो है वो प्रूफ होता है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है उसको क्या है, मतलब जो ह्यूमंस है उनको स्टडी नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, लैब में। तो एक इसका ये केस होगा कि इट इज़ नॉट ए साइंस बिकॉज ह्यूमन रिलेशंस कैन नॉट बी स्टडीड इन लैबोरेटरी। उसके बाद है नेक्स्ट जो इसका रीज़न है वो है इट्स लॉज एंड कंक्लूजन्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्रिसाइज टर्म। कोई छोटी सी चीज़ में क्या है, हम उसको प्रिसाइज टर्म मतलब एक्यूरेट जो टर्म है उसके अंदर क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को। ये बहुत वास्ट है। डिफ़िकल्ट टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या करें, प्रेडिक्शन दें। कोई इंसान बाहर से कैसा दिख रहा होगा और अंदर से वो कैसा होगा ये डिपेंड करता है, लेकिन हम उसको देख के नहीं बता सकते कि उसका वे ऑफ थिंकिंग या फिर वे ऑफ एबिलिटी उस काम को करने की या कोई भी काम को उस नज़रिए से देखने की क्या है। सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन साइंस। ओके, सो ये जो कुछ रीजंस है मैंने आपको बताए, इसलिए जो इसका नेचर है वो कंट्रोवर्शियल रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं सोशियोलॉजी इज़ नॉट ए साइंस। फिर हम अगर सेकंड इसका एग्जांपल अगर हम कंट्रोवर्शियल बेसिस पे बात करें, वेट अ मिनट। सो सोशियोलॉजी एज ए साइंस। अब कुछ लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी को हम साइंस मानते हैं, तो हम इसको साइंस क्यों मानते हैं अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सोशियोलॉजी एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स एज ए स्केल ऑफ सोशियोमेट्रिक, जिसके अंदर क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, केस हिस्ट्री होती है। अब क्या बोला, सोशियोलॉजी है उसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है एज ए स्केल ऑफ सोशियोमेट्रिक, जैसे कि हम किसी से पूछताछ करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल को अलग अलग प्लेस पे रखा जाए और उसको ऑब्जर्व करें, ये अलग बात आएगी। इसके अंदर हम उससे क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकते हैं कि एक मान लो दो बच्चों का इंटरव्यू लिया, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं। इसने बोला इसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग है, इसने बोला कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड उसका जो आंसर था वो वे ऑफ थिंकिंग अलग था, जो कि एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इंटरव्यू में हम देख सकते हैं केयर हिस्ट्री, हम देख सकते हैं उस पेशेंट अगर मान लो हॉस्पिटल्स में है नर्सिस तो उसकी केयर हिस्ट्री देख सकते हैं, क्वेश्चनरीज कर सकते हैं। तो ये बोला है कि एक साइंटिफिक ही मेथड है, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की बात करें तो आप हॉस्पिटल में हो, कोई भी पेशेंट आपके सामने, तो आप उससे कोई भी बात पूछेंगे तो आपको उससे क्वेश्चन करेंगे। हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक जो पेशेंट है उससे आप पूछेंगे, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, अगर मान लो उन सबको टीबी है, हर एक इंडिविजुअल से आप पूछेंगे तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग अलग आएगा। तो ये साइंटिफिक मेथड हो गए ना कि हम उसको क्वेश्चंस के थ्रू पूछ पा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, या फिर हम उसको केयर हिस्ट्री देख रहे हैं, पहले की जो हिस्ट्री है उसको किस टाइप की मेडिकेशंस दी गई थी। तो इस टाइप में बोल रहा है कि इसको हम साइंस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड्स को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। देन बेसिक मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस आर अवेलेबल। कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल है सोशियोलॉजिस्ट। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, किसी भी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस चलती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अमेरिका ने आज इस पर शोध किया, इस पे क्या ऑब्जर्वेशन में रखा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को इस टाइप की ऑब्जर्वेशन में रखा या फिर कंपेयर किया। मान लो उन्होंने 30 इंसानों का जो है मतलब ह्यूमंस का ग्रुप बना दिया, ये एक तो स्मोकिंग करने वाले थे, एक नॉन स्मोकर थे, तो ऑब्जर्व किया कि इनके अंदर जो एबिलिटी है वो क्या है, इनमें क्या है, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की बात कर लेते हैं, इनको ऑब्जर्व करने के लिए रखा 30 दिन के लिए 30 लोगों को, इनमें भी 30 दिन के लिए 30 लोगों को, फॉर एग्जांपल 1 मंथ है ना। तो इसमें देखा कि इनको मोबाइल दिया गया और इन्होंने उसका कैसा उपयोग करा, और इन्होंने जो है मोबाइल दिया गया और उनको उसका बारे में पता था कि हाँ हम अगर रात में मोबाइल चला के सोएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो रात को 2 घंटे पहले ही कर देते थे, बंद कर देते थे, ठीक है, मोबाइल का उपयोग। तो इस टाइप से आपने देखा होगा बहुत सारी अमेरिका जो है इस टाइप से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कराते रहते, तो हम बोलेंगे हम इसको साइंस में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल केस है।
देन है सम एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट रिक्वायर लैब्स एज अ स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी. अनदर एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यूटन एंड आर्किमिडीज. अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं उसके अंदर हमें लैब की भी आवश्यकता नहीं है. यहाँ पर हमने देखा था कि ह्यूमन रिलेशंस को क्या है हम लोग लैब में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको साइंस में नहीं माना था. तो ये ऐसा कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है सारे एक्सपेरिमेंट जो है उनके लिए लैब की आवश्यकता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की एग्जांपल देख सकते हैं हम. अनदर एग्जांपल भी देख सकते हैं जैसे न्यूटन है, उन्होंने अपने लॉज ऑफ मोशंस दिए, या फिर उन्होंने जो ग्रेविटी जो भी बोला कि एप्पल जो है नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, तो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट लैब में थोड़ी किया था. आर्किमिडीज ने भी तो जो वो फोर्स वाला एग्जांपल है जिसके अंदर वाटर के अंदर कुछ चीज़ रखते हैं, तो वो इस टाइप से उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है. तो उन्होंने भी कोई लैब में परफॉर्मेंस थोड़ी ना दी थी, उन्होंने देख लिया था बस इस टाइप से कुछ होता है तो उन्होंने उसके बारे में बताया. सो हर एक्सपेरिमेंट के लिए लैब जो है वो आवश्यक नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है इट डिस्कवर्स लॉज विच कैन बी जनरली एप्लीकेबल इन सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ए कम्युनिटी. इसने बोला कि इसके अंदर कुछ लॉज हैं जो कि जनरली एप्लीकेबल हैं सोशल प्रैक्टिस पर ऑफ ए कम्युनिटी. इसके बारे में हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. कुछ ऐसे लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे होली दिवाली मनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ. तो सोशल प्रैक्टिस ऑफ ए कम्युनिटी कुछ डिस्कवर लॉज हैं. तो हम क्या होली बनाते तो ऐसे तो नहीं है उस दिन पटाखे फोड़ने लग रहे हैं कोई, और दिवाली के दिन कोई होली सेलिब्रेट करे. सो इट इज़ नॉट दैट. सो जनरली अप्लाइड होती है सोशल प्रैक्टिस ऑफ ए कम्युनिटी. फिर है इट स्टडीज कोज इफेक्ट्स रिलेशनशिप सच एज रिलेशन बिटवीन द अर्बनाइजेशंस एंड द फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन. अब क्या बोल रहा है, इट स्टडीज कोज ऑफ इफेक्ट. इसके अंदर हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि क्या कारण है जो रिलेशनशिप होते हैं सोसाइटी के बीच में, जो अर्बन शहरीकरण होता है और फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के बीच का क्या है, तो वो बता सकता है सोशियोलॉजी. तो हम इसको साइंस में कंसिडर करें. इट स्टडी इट्स सब्जेक्ट मैटर साइंटिफिकली. हमने यहाँ पे बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, ठीक है, वो क्या नहीं है, उसके खुद के ओन प्रिजुडिस और बायस है, तो हम क्या करें इसको साइंस में इंक्लूड नहीं कर रहे थे. बट हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर करता है. जो भी हम काम कर रहे हैं, मान लो कोई भी काम कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट मैटर करता है. ठीक है, आई होप आपको जो इसका नेचर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो ये मैंने कुछ इसमें शॉर्ट टाइप से भी लिख रखा है. आप अगर पूरा लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, वरना आप ऐसे भी देख सकते हो. जैसे देखो साइंटिफिक स्टडी, किसी ने बोला साइंस है, किसी ने बोला इट नॉट अ साइंस, कंसिडर नॉट अ साइंस. बिकॉज साइंस इसलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन है, नॉर्मेटिव नहीं है. ये उसमें लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हमने इसको साइंस नहीं माना. फिर है नॉट नेचुरल, ये सोशल साइंस है. और ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी की इसमें कमी है. सॉरी. फिर है एब्स्ट्रैक्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते सोशियोलॉजी को. और इसमें एग्जैक्ट क्लियर टर्मिनोलॉजीज नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. सो डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के. डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं एज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. वेट अ मिनट. तो हमने इसके अंदर स्कोप जो है वो दो माने, एक फॉर्मल व्यू हो गया, एक हो गया सिंथेटिक. जो फॉर्मल व्यू है उसमें हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया. जो फॉर्मल व्यू है स्पेशलाइजेशन स्कूल, ठीक है, इसके अंदर हमने बोला ये जो है मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करता है. जो फॉर्मल व्यूज़ है, ठीक है, फोकस करता है इंडिविजुअल पर, सोशल बिहेवियर पर और सोशल रिलेशनशिप पर. किस पे करता है, सबसे पहले फोकस करता है इंडिविजुअल पर, सोशल बिहेवियर पर और सोशल रिलेशनशिप पर. ठीक है, तो आपको कुछ स्कॉलर्स के नाम भी याद रखने चाहिए. जैसे कि कुछ फ्रेंड्स स्कॉलर्स है जैसे कि मैक्स वेबर है, इन्होंने बताया जो फॉर्मल व्यू है वो क्या है, एक नैरो स्पेक्ट्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पर फोकस करता है, ना कि वो पूरी कम्युनिटी या पूरी सोसाइटी पर फोकस नहीं करता है. साइम्यूल हो गया, एटोनीज हो गया, इन्होंने क्या बताया है
इन्होंने स्कॉलर्स जो है, ये स्कॉलर्स के नाम है, इन्होंने नैरो व्यू बताया मैक्स वेबर ने। अब देखो, नैरो का मतलब हो गया कि सिर्फ 3 चीज़ों पर आपको याद रखना है। इसमें फोकस करता है इंडिविजुअल पर पर्टिकुलर, ठीक है, सोशल बिहेवियर पर और सोशल रिलेशनशिप पर। देखो, शुड नॉट बी जनरलाइज्ड, ये जनरलाइज्ड नहीं है। इंडिपेंडेंट साइंस है, इट ओनली स्टडी सोशल रिलेशनशिप, मैंने पहले बताया था आपको। इट शुड बी कन्फाइंड सम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि सम स्पेशल एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि एक फोकस करता है इंडिविजुअल पर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर। और सोशियोलॉजी डील विद इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, तो ये वाली लाइन भी तो मेनली 3 चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि ये क्या है, एक नैरो वे है, जो सिर्फ नैरो वे को कंसिडर कर रहे हैं हम इसमें। और ये कैसा है, शुड बी जनरलाइज्ड है, इंडिपेंडेंट साइंस है, स्टडी करते हैं सोशल रिलेशनशिप को, और मैंने आपको बताया सोशल बिहेवियर पर, ठीक है। लेकिन जो सिंथेटिक व्यू है ये कैसा है, ये ब्रॉड व्यू है। इसके अंदर जो है सोसाइटी को कंसिडर, मैरिज को, ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूट्स को, इसको हमने इंक्लूड किया है। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अभी हमने फॉर्मल व्यू में पढ़ा, तो मैक्स वेबर ने बोला जो एम है सोशियोलॉजी का टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, तो आपने पढ़ लिया फॉर्मल व्यू, ठीक है। स्किमुल ने बोला सोशियोलॉजी कंसर्न विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, मतलब सोशल रिलेशनशिप, तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। सिंथेटिक स्कूल्स ऑफ थॉट हमने पढ़ा, इसके 2 स्कॉलर्स आप याद रखो, एक है दुर्खिम और एक है सोरकिन, ठीक है। इन्होंने वाइड स्कोप बताया कि ये सोशियोलॉजी जो है वो उसका वाइड स्कोप है, नॉट बी लिमिटेड नहीं है, इट शुड बी वाइडन एंड द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज ए होल, हम इसमें पूरी सोसाइटी की स्टडी करेंगे, ना कि कोई फोकस करेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर, ठीक है। देन है सोशियोलॉजी हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस, ठीक है। सो ये इसके अंदर था। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी, सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हम साइंटिफिक वे कर सकते हैं, मतलब साइंटिफिक वे से स्टडी कर सकते हैं किसी चीज़ को। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है सोसाइटी को लेकर के वो इम्प्रूव करती है, ब्रॉड माइंडेड बनाती है। अगर हमें समाज के बारे में नॉलेज होगी, हम समाज को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तो ब्रॉड माइंडेड होंगे, हेल्प टू बिकम ब्रॉड माइंडेड। देन है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, सोशियोलॉजी की अगर नॉलेज है तो आप अगर हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करें तो आपको सोशल प्रॉब्लम्स पता चलेगी, आप पेशेंट को, इंडिविजुअल को, कोई भी अगर है तो उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है आप उसको सोल्व कर पाएंगे, आप उसके दुख को समझेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो यूज टू फॉर्म लॉ मेकर्स, ओके। इट ड्रॉ अटेंशन टू इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ए मैन, अब आप हॉस्पिटल में जाते हो, ड्रॉ करता है अटेंशन टू इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। आप कोई पेशेंट है अगर उसकी डिग्निटी तो मेंटेन करेगा, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करना आप ही का काम है, जरूरी नहीं है पेशेंट का, एज ऑल ओवर हम देखें तो सबकी डिग्निटी होती है, सबको, हमें क्या है, सबकी डिग्निटी हम क्या मेंटेन कर पाएंगे अगर हमें सोशियोलॉजी की नॉलेज है। एनरिच ह्यूमन कल्चर, इसकी वजह से हम ह्यूमन कल्चर को भी जान पाएंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन कल्चर हमें पता है हमारा क्या है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कल्चर है। अब यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका जो पूरा है, मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यूजेस अब जान लेते हैं। हेल्प नर्सेज और डॉक्टर्स टू नो द कल्चर एंड सोशल लाइफ, ठीक है, ऑफ पेशेंट, मतलब सोशियोलॉजी की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी तो हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, अब हम इसका यूज़ देखेंगे नर्सिस के लिए, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स और नर्सेज होंगे हॉस्पिटल्स में, तो वो क्या करेंगे, उनको अगर नॉलेज है सोशियोलॉजी की, तो जो पेशेंट है उसकी हम कल्चर और सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हिंदू है तो अगर उसको भगवत गीता पढ़ना पसंद है, तो अगर उसमें उसको खुशी मिल रही है और वो पढ़ पा रहा है एज दैट टाइम, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, उसको एज ए अच्छी व्यू में हम रखेंगे, ऐसे अच्छा इन्वायरमेंट उसका रखेंगे, उसके कल्चर को और सोशल लाइफ को ध्यान में रखते हुए। हेल्प टू बिल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट, अगर सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना पाएंगे पेशेंट के साथ, ठीक है। तभी तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसकी जो होगी वो आपसे सॉल्व कर, आपको शेयर करेगा, ठीक है।
इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम्स एंड सोशल प्लानिंग। तो सोशियोलॉजी जो है, अगर नॉलेज है तो हम जो है सोशल प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। केयर ऑफ स्पेशल ग्रुप, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होगा, तो अगर सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो आप उसको अच्छी केयर दे पाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था जो गवर्नमेंट है, अगर सोशियोलॉजी की उनको नॉलेज है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट इन वेरियस स्कीम्स एंड सोशल प्लानिंग, ताकि वो अच्छी अच्छी स्कीम बना पाएँ। जैसे बहुत सारे स्कीम जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो वो बीमा वगैरह होते हैं ना, इस टाइप से। गाइड्स द पीपल रिलेटेड टू वेलफेयर प्रोग्राम, अगर उनको नॉलेज है तो वो गाइड करेंगे पीपल को उनके हित के लिए, ठीक है। सो ये जो थे ये इसके यूजेस हैं सोशियोलॉजी के नर्सिंग में। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, और इस चैप्टर को मैंने आपको विदिन 20 मिनट्स जो है वो अच्छे से परफेक्टली रिवाइज करवा दिया है। साथ ही में इस पूरे चैप्टर को पढ़ा भी दिया विदिन 20 मिनट्स, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, और आप बाकी थोड़ा अगर देखना है तो आप बुक से देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहले आप वीडियो देखें, देन आप बुक से एक बार देखेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।